हरे कृष्णा फ्रेंड्स। भगवान को भक्त से क्या चाहिए? हम क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान को तो केवल भाव चाहिए भक्त का। आज मैं एक सच्ची घटना सुनाऊंगी। ये उड़ीसा ज़िले की है। एक साध्वी थी जिसका नाम था कर्मा बाई। वह कृष्ण की अनन्य भक्तों में से एक थी। बाल भाव से भजती थी कृष्ण जी को। भक्ति भाव के आवेश में वह बिहारी जी कृष्ण जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा कि मैं आपके लिए अपने हाथों से कुछ बनाना चाहती हूँ और अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और श्री कृष्ण जी को भोग लगाया। भगवान को कर्माबाई की बनाई हुई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वह रोज आने लगे। कर्माबाई भी रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कई संतों ने ये सब देखा और कर्माबाई के पास आए। उन्होंने कहा, ना आप नहाते हो और सुबह सुबह उठकर खिचड़ी बनाते हो, ना रसोई साफ़ करते हो। कर्माबाई अगले दिन से वैसे ही किया जैसे साधु संतों ने कहा। भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी कर माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे और मुझे जाना है। मगर कर्मा ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए निकल गए। बाहर संत को देखा तो वह समझ गए और पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। वह बोले, प्रभु ये खिचड़ी मुख पर कैसे लगी है? भगवान ने सारा वाकया सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से जाकर कहना कि नियम धर्म संतों के लिए है, वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन उसने उसी तरह से खिचड़ी बनाई और कर्मा बाई के यहाँ भगवान खिचड़ी खाने गए और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक कर्मा बाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वह कहने लगे, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? इसके बाद ये नियम बन गया कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग कृष्ण जी को लगता था। ये कृष्ण भगवान साक्षात जगन्नाथ जी थे जो हर रोज़ कर्मा भाई के यहाँ खिचड़ी खाने आते थे और तब से ये प्रथा बन गई कि जगन्नाथ जी को सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगाया जाता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ जी।